उधर उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य और कृषि विभाग के नौकरी के नाम पर 14.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित पंकज नाम के शख्स की तहरीर पर कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पीड़ित और उसके सहयोगी से आरोपी प्रदीप उनियाल ने नौकरी के नाम पर करीब 14.5 लाख रुपए लिए थे और विश्वास में लेने के लिए सचिवालय के अंदर बीते साल इंटरव्यू भी कराए गए थे। पटेल नगर में कंप्लेनेंट द्वारा ये शिकायत की गई कि ये लोग एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके द्वारा बताया गया था कि उसके सचिवालय में अच्छी जान पहचान है और इसी चीज़ को लेकर के उसने उन्हें नौकरी का झांसा दिया और उनसे लगभग 14.5 लाख रुपए जो है वो ठग लिए। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उधर रुड़की के भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में हुए बवाल को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। इस दौरान प्रशासन ने स्थानीय विधायक ममता राकेश के दबाव में बेगुनाह लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। ममता राकेश के दबाव में रहा और उसने गलत जो है कार्य किए इस तरह की, और इन्होंने कहीं इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। जो पुलिस ने हमारे नाबालिग लड़कों को रात भर हवालात में रख करके उनके साथ मार पिटाई करी, ये बहुत ही गलत जो बात हुई। हमने ये 4 मांगे विशेषकर कही है और 5वीं मांग के तौर पर हमने कहा कि जितने घरों के ऊपर ईंट पत्थर रोड़ा पाया गया उन सभी घर वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अब बात गर्मी में बत्ती गुल की। उत्तराखंड में इन दिनों बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में बिजली की कटौती हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही देवभूमि में बिजली का संकट शुरू हो गया है। प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में बिजली की किल्लत है। न घरों को जरूरत के हिसाब से बिजली मिल पा रही है, न उद्योगों को ही बिजली की पूरी सप्लाई हो पा रही है। आलम यह है कि उद्योगों में 4 से 5 घंटे तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। यही आने वाले दिनों में बिजली का संकट और बढ़ने वाला है। ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले उत्तराखंड में इन दिनों बिजली का संकट आ चुका है। प्रदेश में खपत है 40 से 45 मिलियन यूनिट बिजली की, जबकि इसके सापेक्ष जल विद्युत निगम और केंद्रीय संसाधनों से 25 से 30 मिलियन यूनिट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। यूपीसीएल 8 से 10 मिलियन यूनिट बिजली बाहर से खरीद रहा है, जो कि प्रति यूनिट 11 रुपए से भी अधिक दाम पर खरीदी जा रही है। बिजली की खपत पूरी करने के लिए यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। बाजार से भी डिमांड के मुकाबले बिजली बहुत कम मिल पा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सेंट्रल सेक्टर से या पावर एक्सचेंजेस से जितनी बिजली उपलब्ध हो रही है, अधिक से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रयास कर रहे हैं कि उनको प्राप्त हो और किसी भी तरह की समस्या उनको नहीं आने देंगे। और हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी समस्या उपभोक्ताओं के सामने ना आना पाए। गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीदी जाएगी। उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए, और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी काम। उत्तराखंड में इस समय भीषण गर्मी हो रही है, जिस वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश में मौजूदा समय में बिजली की डिमांड 40 मिलियन यूनिट से ऊपर पहुंच गई है, जबकि सरकार के पास 27 से 29 मिलियन यूनिट बिजली ही उपलब्ध है। आने वाले समय में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में लगता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में बिजली की किल्लत दूर होगी। गर्मियों के दिन में लगातार बिजली कटौती होने से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अभी ये भी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का संकट प्रदेश में देखा जाएगा। हालांकि यूपीसीएल का दावा है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनकी ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।